बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं द प्रॉब्लम नंबर 1 से, जिसमें कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटी के मौजूदगी में गिर रहा है, यानी फ्री फॉल मोशन कर रहा है। How much distance will it travel in second and third second during its journey? अपनी जर्नी के दौरान ये दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो ये कोई बॉल है और फर्ज कीजिए बॉल है और वो इस तरह यहाँ से फ्री फॉल मोशन करता हुआ गिर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो हो गई और इसके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गई। ये बॉल जब यहाँ से पहुंचता है यहाँ तक तो उस वक्त टाइम गुजर जाता है t1 और t1 कितना है 1 सेकंड और डिस्टेंस गुजर जाता है s1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जब ये और आगे पहुंचेगा यानी यहां पहुंचेगा तो इस वक्त टाइम गुजर गया t2 और डिस्टेंस जो है जो यहां से यहां तक है उसको हम नाम देंगे s2 का। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस s2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा s1। इसी तरह फिर और टाइम गुजरेगा, t2 कितना है 2 सेकंड, फिर t3 टाइम है 3 सेकंड और 3 सेकंड में ये बॉल यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने से हमारी मुराद ये है कि इसने S3 डिस्टेंस कवर कर लिया जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरह मिला लूं ऐसे तो तकरीबन ये यहाँ तक बनता है S3 पॉइंट जो है, ठीक। तो ये हो गया डिस्टेंस 3। सो टाइम t2 इज इक्वल टू 2 सेकंड और t3 इज इक्वल टू 3 सेकंड। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एक हमने ये मालूम करना है ये डिस्टेंस। दूसरा 3 सेकंड में यानी तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस मालूम किया, कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है, जो कि यहाँ तक है। इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे दूसरे सेकंड में हमने मालूम करना है डिस्टेंस, इसको SA का नाम दे दिया, ठीक। और तीसरे सेकंड में हमने मालूम करना है डिस्टेंस जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसको SB का नाम दे दिया और हमने ये मालूम करना है। अगर हम SA और SB मालूम करना चाहते हैं तो हमें S1, S2 और S3 ये तीनों पहले मालूम करने होंगे। तो मालूम करते हैं S1। S1 के लिए मैं यूज करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को अपनी सिचुएशन के मुताबिक दुरुस्त करते हैं तो यह हो जाएगा S1 और यह हो जाएगा VIT1 प्लस हाफ A हो जाएगा G और T हो जाएगा T1 स्क्वायर। नाउ S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय T1 कितना है 1 सेकंड 1/2। G की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या तो 9.8 पुट कर लेते हैं या फिर इसकी जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी लगा सकते हैं। तो G की वैल्यू 10 हो जाएगी और T की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। नाउ S1 इज इक्वल टू ये सब कुछ 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 is 0, ये 2 और 10 आपस में कैंसल तो आ गया 5 और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, सो 5 मीटर। S1 मालूम हो गया 5 मीटर, यानी पहले सेकंड में ये जो फासला कवर किया है यहां से यहां तक, तो ये फासला है 5 मीटर जो कि हमें इस वक्त मालूम हो गया। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं। अब यहां से यहां तक मतलब 2 सेकंड में कितना फासला कवर किया उसको नाम देते हैं S2। तो S2 मालूम कर लेते हैं। सो ये सारा हो जाएगा S2 इज इक्वल टू VIT, तो टाइम होगा 2 प्लस हाफ GT स्क्वायर और यहां भी टाइम के साथ 2 लगाएंगे, दूसरा टाइम है। सो S2 इज इक्वल टू
जो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके साथ T2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 और T2 कितना है 2 सेकंड। T2 पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। सो S2 इज इक्वल टू ये 2 और ये 10 कैंसल, 5 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो S2 इज इक्वल टू 20 मीटर। S2 हमारे साथ आ गया 20 मीटर। नाउ जब S2 मालूम हो गया जो कि 20 मीटर है और S1 भी मालूम हो चुका है, तो अगर मैं S2 से S1 को माइनस कर लूं तो मुझे SA मिल जाएगा, मतलब दूसरे सेकंड में मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि डिस्टेंस कितना है। तो अब मैं SA मालूम कर सकता हूं जो कि इस तरह होगा, SA इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सो SA इज इक्वल टू S2 कितना है 20 और S1 है 5, सो SA इज इक्वल टू 15 मीटर। पहला डिस्टेंस मालूम हो गया, तो दूसरे सेकंड में 15 मीटर का फासला कवर किया गया है। नाउ अब मालूम करते हैं S3। S3 मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल फासला है S3 जिसको 3 सेकंड में कवर किया गया है, ये मालूम करते हैं। तो ये हो जाएगा S3 इज इक्वल टू VI T3 प्लस हाफ G T3 स्क्वायर। सो S3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 के साथ T3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस हाफ G की वैल्यू 10 और T3 कितना है 3 सेकंड और इसका स्क्वायर। सो S3 इज इक्वल टू 2 और 10 कैंसल तो 5 आ गया और 3 का स्क्वायर 9। S3 इज इक्वल टू 45 मीटर, यानी 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 45 मीटर आ गया। अब मैंने ये SB मालूम करना है, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए मुझे S3 से ये S2 माइनस कर लेना है। जब मैं S3 से S2 माइनस कर लूंगा तो मुझे ये SB मिल जाएगा। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूं, यानी SB इज इक्वल टू S3 माइनस S2। सो SB इज इक्वल टू S3 कितना है 45 और S2 कितना है 20। तो आंसर हमारे साथ आ गया 25 मीटर। तो 45 माइनस 20 25 मीटर। SB इस तरीके से मालूम हो गया, यानी तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तीसरे सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और दूसरे सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इस बॉडी ने। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, हेलीकॉप्टर इज ascending vertically at a speed of 19.6 मीटर पर सेकंड। एक हेलीकॉप्टर है और वो ऊपर जा रहा है और स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी ये इसकी इनिशियल स्पीड है। और हम ये कह सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर पहले यहाँ पे था और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है, यहाँ तक पहुंचा है, तो इस वक्त इसकी जो इनिशियल स्पीड है VI वो है 19.6 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड हो गई और इस वक्त यहीं से इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया है। जब इसने किसी स्टोन को ड्रॉप किया तो वो स्टोन जो है ड्यू टू इनर्शिया इस हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर जाने लगा और उसकी स्पीड क्या थी 19.6 मीटर पर सेकंड। यही स्पीड स्टोन की भी थी। उसके बाद इस स्टोन की स्पीड कम होने लगी और यहाँ पे आगे इसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या हो गई 0, VF इज इक्वल टू 0। और ये स्टोन जो है ये इस तरह दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो गया, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया, ये फिर इस तरह नीचे गिरा है। तो जब हेलीकॉप्टर यहाँ था तो उसकी हाइट क्या थी H1। ये H1 हाइट भी हमें यहाँ पे गिवन है, व्हेन इट इज एट अ हाइट 158 मीटर अबव द ग्राउंड स्टोन इज ड्रॉप्ड। यानी जब ये कितने हाइट पर था H1, तो H1 हाइट कितनी है, H1 इज इक्वल टू 156.8 मीटर। ये से स्टोन का ड्रॉप किया है वो ऊपर गया है और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ है ऐसा। नाउ जब ये ऊपर गया है तो इसने कौन हाइट कवर कर ली H2। ये जो H2 हाइट कवर की है ये टाइम यहाँ पे कुछ टाइम दिया है उसको हम T1 टाइम कहेंगे। T1 टाइम में इसने H2 हाइट कवर की है। उसके बाद क्या कहा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। ये स्टोन जब जमीन तक पहुंचेगा तो ये कितना टाइम लेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा हाइट है H3, तो जब ये जमीन तक पहुंचेगा तो ये कितना टाइम लेगा, उस टाइम को हम बोल देते हैं T2। T1 टाइम कहां से निकाल सके, T1 टाइम है फॉर एग्जांपल A से लेकर पॉइंट B तक जाने के लिए, जबकि T2 टाइम है पॉइंट B से जब ये जाएगा टुवर्ड्स पॉइंट C। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं टाइम T1। उसके लिए यूज करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो सिचुएशन के मुताबिक ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 है, तो 0 हो गई इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड प्लस जी की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे -9.8 और साथ में टी लगा देंगे। जी की वैल्यू -2 है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव y एक्सिस में। अगर हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस ले लें, जैसे ये रेफरेंस है
और ये ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से ऊपर, यानी ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ऊपर की चीजें हम लेंगे पॉजिटिव और इस ओरिजिन से नीचे की चीजें हम लेंगे नेगेटिव। पत्थर जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वो है डाउनवर्ड। 0 इज इक्वल टू 19.6, ये वाला 19.6 मल्टीप्लाई बाई टी, ये जो -9.8 है मल्टीप्लाई बाई टी, इस पूरे के पूरे टर्म को अगर हम इस तरफ ले आए इक्वलिटी से इस तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी। नाउ 9.8 19.6 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेकंड। इस टी को मैं कहूंगा T1, ये T1 टाइम हो गया, जिसकी वैल्यू हमारे साथ आ गई 2 सेकंड। यानी जब ये स्टोन जो है ए से बी तक गया है, तो इस वक्त इसने 2 सेकंड का टाइम लिया है। उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया। अब जरा मालूम करते हैं H2 के जो H2 हाइट है ये कितनी है। इसके लिए यूज करेंगे 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2g h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो h है ये हम लेंगे H2, h हो जाएगा H2। इसमें पुटिंग करते हैं, 2g की वैल्यू क्या है, -9.8 और H2 मालूम करना है, उसको ऐसे लिखा 0 यानी फाइनल वेलोसिटी 0 और इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 और इसका स्क्वायर। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 9.8 से, तो हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा, -19.6 H2 इज इक्वल टू -19.6 होल स्क्वायर। अब 19.6 ये भी है और ये वाला 19.6 स्क्वायर है, तो इसमें से एक 19.6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सो H2 इज इक्वल टू 19.6 मीटर। H2 मालूम हो गया जो कि 19.6 मीटर है। अब हम इजीली H3 मालूम कर सकते हैं कि H3 हमारे साथ क्या आएगा, अब इसको भी मालूम किया जा सकता है। सो H3 इज इक्वल टू, H3 जो होगा वो H1 और H2 के बराबर होगा, H1 प्लस H2। सो H3 इज इक्वल टू, H1 कितना है, H1 है 156.8, 156.8 प्लस H2 है 19.6, 19.6, सो H3 आ जाएगा 176.4। जब इन दोनों को जमा किया जाएगा तो ये आ जाएगा H3। अब मालूम करते हैं T2 टाइम। सो T2 टाइम कितना होगा, उसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा H और वो भी H3, क्योंकि हम पूरे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पूरे हाइट की। सो ये हो जाएगा वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें पुटिंग करते हैं, तो H3 कितना है, H3 है 176.4। इनिशियल वेलोसिटी जरा चेक करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी जब ये स्टोन यहां पहुंचता है, ठीक, और फिर यहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी स्टोन जब ऊपर गया है तो इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी थी 19.6। जब ये ऊपर जा रहा है और एक खास हाइट तक पहुंच गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन अब जब ये गिरेगा, तो गिरने के दौरान ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि 0 के बराबर है। सो वी आई टी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2। ये जो हाइट है यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा लीजिए। नेगेटिव का साइन हम इससे लगा रहे हैं क्योंकि ये जो स्टोन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 1/2 जी की वैल्यू भी लगा लेते हैं -9.8 और टी तो मालूम करना है टी स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा कुछ यूं कि ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये 2 और 9.8 कैंसिल, तो 176.4 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। 4.9 और 176
इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई है, जब इस साइड पे शिफ्ट होगा डिवाइड हो जाएगा और दोनों डिवाइड होंगे तो 36 आंसर आ गया। अंडर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, सो टी इज इक्वल टू 36 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 6 का स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड। ये टी कौन सा है, ये T2 है, तो 2 मैं लगा लेता हूँ, जहां पर भी मुझे टी मिलता है वहां पे मैंने 2 लगा दिया, सो T2 इज इक्वल टू 6 सेकंड। ये जो 6 सेकंड का टाइम है ये B से लेकर C तक है, लेकिन कुछ टाइम तो और भी लगा था और वो था A से लेकर B तक, T1 टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, सो T इज इक्वल टू T1 कितना है 2 सेकंड, T2 है 6 सेकंड, सो T इज इक्वल टू 8 सेकंड। टोटल टाइम यहाँ पे हमारे साथ आ गया 8 सेकंड। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये जो स्टोन ड्रॉप करेगा गिराएगा, तो वो स्टोन जब जमीन तक पहुंचेगा तो इसमें 8 सेकंड लग जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है a 0.4 किलोग्राम बॉल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। मास हमें दिया हुआ है और वो मास कितना है, मास इज इक्वल टू 0.4 kg, जबकि वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हो गई। स्ट्राइक अ रिजिड वॉल, कोई दीवार है, कोई रिजिड वॉल है और इससे ये बॉल टकरा गई है, यानी ये हो गई बॉल विद मास m, और ये इस रिजिड वॉल से जो है ना टकरा चुका है विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एंड रीबाउंड इलास्टिकली, तो वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एंड rebound elastically if the ball is in contact with the wall for 0.045 second. What is momentum imparted to the wall, average force exerted on the ball? तो मालूम ये करना है कि जब ये बॉल टकरा गया है इस दीवार के साथ, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, फिर ये बॉल जो है ना ये वापस आया है, रीबाउंड हुआ है। जब ये रिबाउंड हुआ है तो अब इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लेंगे माइनस में, इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मालूम करना है चेंज इन मोमेंटम। ये जो मोमेंटम यहाँ पे लिखा हुआ है, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, यानी इस वॉल को कितना मोमेंटम मिला है वो मालूम करेंगे और चेंज इन मोमेंटम मालूम करेंगे। जब ये बॉल टकराएगी दीवार से तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा और ये बॉल दीवार को मोमेंटम इम्पार्ट करेगी। सो ये मालूम करना है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं इनिशियल मोमेंटम, जो कि mvi के बराबर है। pi इज इक्वल टू mvi इज इक्वल टू pi। सो मास कितना है, मास इज 0.4 और इनिशियल वेलोसिटी 15। इससे हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया। नाउ फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf, दिस इंप्लाइज दैट pf इज इक्वल टू मास है 0.4, वेलोसिटी है -15 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा -6 kg मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम मालूम हो गया, फाइनल मोमेंटम मालूम हो गया। अब हम चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, जो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम है -6, फिर ये माइनस अपनी जगह और इनिशियल मोमेंटम है +6। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो यहाँ पे कोलिजन हुई है ये इलास्टिक कोलिजन हुई है, ठीक है। इसीलिए कोलिजन जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन जितना है उतना ही आफ्टर कोलिजन भी है।
यानी बिफोर कोलिजन 6 है जबकि आफ्टर कोलिजन है -6, और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम -12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमने मालूम कर लिया पार्ट ए। अब पार्ट बी मालूम करना है। पार्ट बी में क्या मालूम करना है? पार्ट बी जो है उसमें मालूम करना है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स कितना होगा? तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सो एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी कितना है? 12। वैसे यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है किस चीज की? मैग्नीट्यूड की, नॉट अबाउट डायरेक्शन। सो 12 लिखेंगे और डिवाइड बाय टाइम कितना है? डेल्टा टी। डेल्टा टी भी यहाँ पे केवल है 0.045 सेकंड। यानी जब ये बॉल दीवार से टकराई है तो उस वक्त कितने टाइम के लिए टकराई है? 0.045 सेकंड टाइम में इतने टाइम तक ये विद कंटेक्ट रही है दीवार के साथ। तो टाइम है 0.045 एफ एवरेज। इससे मालूम कर लेते हैं फोर्स 266.6 न्यूटन। 266 न्यूटन हमारे साथ यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्स का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। One ball of mass 0.6 किलोग्राम traveling 9 मीटर पर सेकंड टू द राइट। यानी एक बॉल ये हो गया, इसका मास है m1 और ये है 0.6 किलोग्राम। ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड पर ये मूव कर रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है collides head on elastically with a second ball of mass 0.3 kilogram traveling 8 meter per second to the left। तो ये दो बॉल्स हो गए। ये जो पहला बॉल है इसकी मास m1 है 0.6 किलोग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है v1, तो वो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड और ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट। जबकि ये जो दूसरा मास है ये है m2। m2 कितना है? वो है 0.3 kg और इसकी वेलोसिटी है v2 और ये v2 वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड और ये जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। m1 आ रहा है टुवर्ड्स राइट, तो इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं पॉजिटिव, जबकि v2 जा रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसकी वेलोसिटी को हमें लेना चाहिए नेगेटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन होना चाहिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। ये हो जाएगी नेगेटिव एक्सिस और ये हो जाएगी पॉजिटिव एक्सिस। जब इन दोनों में कोलिजन हुआ है तो कोलिजन हुआ है हेड ऑन कोलिजन। जब हेड ऑन कोलिजन हुआ है जिसमें द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इन दोनों बॉडीज का क्या होगा? सेम होगा। इसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। जब हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन के बाद मालूम करनी है वेलोसिटी ऑफ मास 1 जिसमें चेंज आ चुका होगा v1 डैश, और इस तरह वेलोसिटी ऑफ मास 2 जिसमें चेंज आ चुका होगा v2 डैश। ये दो वेलोसिटीज हमने मालूम करनी है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कोलिजन की वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो v1 डैश यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, v1 डैश का फार्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस फार्मूला में हमने यहाँ पे करनी है पुटिंग। सो v1 डैश इज इक्वल टू m1 कितना है? m1 इज 0.6 एंड m2 इज 0.3। यानी मैं यहाँ से देख देख कर यहाँ पे पुटिंग करता हूँ। v1 डैश आ जाएगा 0.6 माइनस 0.3, इससे क्या आ जाएगा? 0.3 डिवाइड बाय 0.6 प्लस 0.3 0.9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9। अब इसको हल करते हैं। v1 डैश 0.3 डिवाइड बाय 0.9, इससे आंसर आ जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस v1 डैश जो है
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 डैश हमारे साथ क्या आ जाएगा 3। यहां पे आंसर 3 आ गया प्लस। अब ये वाला साइड हल करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8, ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, इससे आ जाएगा 4.8 डिवाइड बाय 0.9, तो 5.3। ये वाला आंसर इससे आ जाएगा और ये होगा माइनस 5.3 से, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5.3। 5.3 से 3 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.3, लेकिन माइनस 2.3 मीटर पर सेकंड। तो मालूम हो गया कि कोलिजन के बाद ये जो v1 है ये v1 डैश हो जाएगा और बॉडी विद मास m1 ये इस डायरेक्शन में जाएगी v1 डैश वेलोसिटी के साथ, और ये जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। आफ्टर कोलिजन ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी। अब जरा v2 डैश मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है v2 डैश का। अब इस पे जस्ट पुटिंग होगी। 0.3 माइनस 0.6 माइनस 0.3, फिर 0.3 प्लस 0.6, तो 0.9 मल्टीप्लाई माइनस 8 प्लस, नाउ v2 डैश इज इक्वल टू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 0.9, इससे आ गया 2.6। अब ये वाला साइड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 9, 10.8 डिवाइड बाय 0.9, तो इससे आ गया 12। यहाँ पे 12 आ जाएगा, सो 12 प्लस 2.6, इससे आंसर आएगा 14.6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो v2 है, v2 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये बन जाएगी v2 डैश, जो कि होगी 14.6 मीटर पर सेकंड, और ये दूसरा मास m2 ये जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो m1 mass is moving towards left, m2 mass is moving towards right.